अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसे सभी को आपको पता ही होगा कि अब पहले फ़ेज़ की वोटिंग हो चुकी है और अब उत्तर प्रदेश में सेकेंड फ़ेज़ की वोटिंग जारी है। और इसी बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 19 उम्मीदवार इस सेकेंड जो वोटिंग होने जा रही है सेकेंड फ़ेज़ की, उन सेकेंड फ़ेज़ की वोटिंग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 19 उम्मीदवार मैदान में है और उनकी सीधी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का उम्मीदवार है। तो चलिए मैं आपको पहले नंबर से शुरू करता हूँ कि पहले नंबर पर सहारनपुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की उम्मीदवारा रिजवाना मैडम, जो मजलिस के चाहने वालों के अंदर एक नया जोश पैदा करती हुई नज़र आ रही है। और सहारनपुर से मरगूब हसन साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बेबाक कायद और बेबाक लीडर माने जा रहे हैं। और यहाँ पर देवबंद की अगर बात की जाए, देवबंद कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए तो सहारनपुर के देवबंद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की धमाकेदार जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि उमर मदनी मौलाना मदनी साहब के फर्जंद उमर मदनी यहाँ पर मैदान में है। और इसी बीच मदनी मौलाना ने जिस तरह से 2 दिन पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का यहाँ पर देवबंद में जिस तरह से यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का स्वागत किया और देवबंद की सिटी में जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस के चाहने वालों की तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उसी से ये अंदेशा और ये कयास लगाया जा सकता है कि देवबंद में मौलाना उमर मदनी की जीत तय मानी जा रही है। और उसी के साथ ही साथ नगीना बिजनौर से ललिता कुमारी, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की उम्मीदवारा हैं, उनको यहाँ पर लोगों ने जिस तरह से वो एक तरफा वोट देने की बात कही है। और उसी के साथ ही साथ बिजनौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के मोहिनुद्दीन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। और उसी के आगे बढ़ते हुए अगर 7 नंबर की बात की जाए तो चांदपुर बिजनौर से यासिर अरफात को मजलिस ने अपना टिकट देकर यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाकर उनको मैदान में उतारा है। और लगातार यहाँ पर बिजनौर और चांदपुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की क़यादत बड़ी तेज़ी के साथ मजबूत हो रही है। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर मजलिस के चाहने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और कांटा मुरादाबाद से रईस मलिक साहब, जो बेबाक लीडर हैं और सोशल वर्कर हैं, उनको मजलिस ने यहाँ पर अपना टिकट देकर मैदान में उतारा है। और मुरादाबाद रूरल की अगर बात की जाए तो मोहम्मद फारूक गानी साहब यहाँ पर मैदान में हैं। और मुरादाबाद नगर की बात की जाए तो यहाँ पर रशीद साहब मैदान में नज़र आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला रशीद साहब की मुरादाबाद नगर में बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। और मुरादाबाद के कुंदूर की यहाँ की कैंडिडेट की बात की जाए तो हाफिज़ वारिस साहब यहाँ पर मैदान में हैं। मुरादाबाद के बरेली में अगर बात की जाए तो खलील जमन साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के एक बेबाक लीडर हैं और एक बेबाक सिपाही हैं, वो यहाँ पर मैदान में हैं। और संभल की अगर बात की जाए तो एडवोकेट शकील साहब यहाँ पर मैदान में हैं और एक बेबाक कायद हैं और उनके इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जीत पक्की मानी जा रही है। अमरोहा की बात की जाए तो गीता रानी यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के इलेक्शन के अंदर अपने कैंडिडेट बनाकर गीता रानी को उन्होंने मैदान में उतारा है। हसनपुर अमरोहा की अगर बात की जाए तो मौलाना रज़ा हाशमी साहब मैदान में नज़र आ रहे हैं। और बरेली की अगर बात की जाए तो तौफीक प्रधान यहाँ पर मजलिस
مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے امیدوار ہیں۔ بریلی سٹی سے شاہین رضا خان عرف راجو صاحب میدان میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے 19 کینڈیڈیٹ کو سیکنڈ فیز کی الیکشن میں اتاری ہے اور انشاءاللہ تعالی ان کی جیت مانی جا رہی ہے، اور آپ سبھی کی دعاؤں کی بدولت مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اتنی ترقی کر رہی ہے اور ان کی کامیابی انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی۔ تو آپ سب مل کر ایسے ہی مجلس کے ان کینڈیڈیٹوں کے لیے دعا کریں اور مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے، جاننے، پہچاننے کے لیے برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔